इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखा होगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, इसके बीच बनेगी। तो फाइनली यहां से जो साइन कन्वर्जन मेरे पास आए हैं उनको मैं एक बार बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझा देता हूं। अगर लेंस है कॉन्केव लेंस, यहां पे जो हमेशा साइन कन्वर्जन आपको यूज करने हैं, U नेगेटिव, V नेगेटिव, HO पॉजिटिव, HI पॉजिटिव और F की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव। ये इसके कंफर्म साइन कन्वर्जन है। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं रखा हो, ये कंफर्म है। अब इधर जब बात करें हम कि इन केस में वर्चुअल इमेज के लिए ये चीजें सही है, लेकिन वही वर्चुअल इमेज इस केस के लिए बनेगी। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनेगी। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनेगी तो आपको क्या फर्क करना है? वापिस आप कहां लौट आएंगे? अपने पॉजिटिव वाले साइन कन्वर्जन। या वर्चुअल होने के साथ साथ एफ की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव, यू की वैल्यू नेगेटिव और वी की वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब मेरे पास दो चीजें क्लियर हो रही हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो मेरे पास एफ की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस है मेरे पास, कॉन्केव लेंस है तो एफ की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी मेरे पास? नेगेटिव। ये दो कंफर्म पॉइंट आ जाते हैं मेरे पास। चाहे इसमें इमेज कैसा भी बने, इमेज चाहे रियल हो और वर्चुअल हो, इमेज चाहे बनने वाला कैसा भी है, रियल है या वर्चुअल है, आपको ये साइन कन्वर्जन फोकल लेंथ के लिए ये साइन कन्वर्जन लेके चलने हैं। कॉन्वेक्स लेंस लिए ऑलवेज एफ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस लिए ऑलवेज एफ अपने पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था टोटल साइन कन्वर्जन। और इधर फिर अपने पास रहता है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये c से इमेज डिस्टेंस है, v क्या है? इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पे है, और v क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये साइन कन्वर्जन यूज करके अब मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखा देता हूं। एक चीज आपको ध्यान रखनी डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को कभी भी न्यूमेरिकल की तरह मत करो, कंसेप्ट की तरह करो। न्यूमेरिकल को सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा, आपको ऑप्शन का सहारा लेना है ताकि बहुत अच्छे से इन चीजों को आप क्लियर कर पाओ। वो देखो मेरे पास इधर है कॉन्वेक्स लेंस और इधर है मेरे पास कॉन्केव लेंस। यह है मेरे पास अवतल लेंस और यह है मेरे पास उत्तल लेंस। अब कंडीशन क्या दी गई है वो देखो, ये पॉइंट C बोला जाता है, इसी से लेंस से यहां से पॉइंट C से डिस्टेंस ली जाती है। ये मैं मान के चलो फोकल लेंथ है, ये मैं मान के चलो कि 2f हो गया अपने पास, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और ये मान के चलो इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पे, इसका मतलब है कंडीशन क्या गिवन है कि फोकल लेंथ है, मान लेता हूं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी जैसे 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, यू की वैल्यू ज्यादा है एफ से, तो बनने वाला इमेज कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहां से आपको क्या ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट है 2f और f के बीच, तो इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज बनेगा इनफाइनाइट 2f के बीच, यानी अपने लिए जो v की वैल्यू होगी वो 2f से भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 40 से भी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा यहां से आप देख रहे हो साइन कन्वर्जन,
तो कॉन्वेक्स के केस में f की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, u की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। और अगर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बनेगा तो v की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। v की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब यही साइन कन्वर्जन लेके इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाना बस। अब तो ये फॉर्मूला है अपने पास 1/f, तो 1/f की जगह क्या लेना है, f पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा अपने पास 20। पॉजिटिव को हम नहीं लिखते तो 1/20। 1/v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, माइनस 1/u, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/u, तो u की वैल्यू अपने पास क्या है, 30, और 30 कैसा लेना है, नेगेटिव, ये ले लिया हमने -30। एलसीएम हो गया अपने पास 60, यहां से कितना +3 -2, ये आ गया अपने पास 1/60, और वो भी किसमें, प्लस में, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गया अपने पास, +60 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आ गया अपने पास, u v f तीनों चीजें आ गई अपने पास। तो इस तरीके से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल है आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब आओ इसके केस में कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस दिखाई देते आपको एक चीज पता है, बनने वाला इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट, सीधा, एंड स्मॉल साइज। और यहां पे अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, तो आप देखो लेफ्ट से राइट में गए हो या राइट से लेफ्ट में गए हो, आप लेफ्ट से राइट में आ रहे हो तो इमेज कैसा बनेगा, लार्ज इमेज। अगर आप इधर वापिस आ रहे तो कैसा इमेज बनता है, लार्ज इमेज बनता है। अब इधर आ जाओ, अब अपने पास वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज वैल्यू यही रखूं, आपको गिवन है क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से, ये इस तरीके से, ये पॉइंट C, ये F, ये 2F और ये इधर इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा, ये u की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u किसके बराबर, 1/v के बराबर। अब यही चीजें हम और नीचे देख लेते हैं, यहां पे क्या है कि 1/v एक साइड रखो, 1/f, तो कॉनकेव लेंस आते f की वैल्यू हमें पता 100% श्योर है, f की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। u की वैल्यू हर केस में क्या रहती है, नेगेटिव, और इसके लिए v की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, जैसे हमने साइन कन्वर्जन पढ़े। बाकी देख लेते हैं क्या आता है। यहां से 1 कितना, 1/f की जगह आप क्या रखोगे, -20 प्लस 1/-30, एलसीएम लोगे आप तो क्या रहेगा अपने पास, ये वाला जो माइनस है इसे क्या कर देगा, प्लस को हटा के माइनस कर देगा। तो इस चीज को मैं पहले एक बार लिख देता हूं, 1/-20 माइनस 1/30। एलसीएम क्या लोगे आप, इस वाले को आप ऊपर ले आओ, एलसीएम क्या लोगे आप, 60, तो 60 के बाद देखोगे यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, -3 -2, तो यहां से अपने पास आ गया क्या, -5/60। दिस इंप्लाइज वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -5/60 की वैल्यू, यानी कि 1/v क्या है अपने पास, -5/60, तो v की वैल्यू आ गई अपने पास -12 सेंटीमीटर। अब यहां से देख लो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, पोजीशन ऑफ इमेज यहां होगा, इस तरीके से, क्योंकि ये 20 है तो ये कितना होगा अपने पास 12। ये है इमेज, जैसा आपको समझाया गया था डिटो कॉपी वही चीजें आपको यहां मिल रही है।
v की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। हाँ बिल्कुल नेगेटिव आनी चाहिए अपने पास। तो u v f के जो भी फॉर्मूले आपको बताए, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट दे, इसमें रखो आंसर सोल्व हो जाएगा, इसमें रखो आंसर सोल्व हो जाएगा, कोई भी कंडीशन आपको दे रखी है। अब इससे आगे आता है अपने पास लेंस में न्यूमेरिकल में ही एक कंसेप्ट बन के आता है, कंसेप्ट क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता, यह रहेगा अपने पास। अब मैग्निफिकेशन m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां से देखो आप, m किसके बराबर हो गया, एच आई बाई एच ओ। अब इसमें एक चीज हम जानते हैं, अगर इमेज रियल बनेगा तो रियल के केस में क्या रहता है, रियल के केस में रहता है कि एच ओ पॉजिटिव रहेगा और एच आई हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर इमेज वर्चुअल बनता है, अगर इमेज वर्चुअल आभासी बनता है, तो अपने पास एच ओ क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, और एच आई भी क्या रहेगा अपने पास, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब भी बना अपने पास, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां से ऊपर वाले नेगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव, यानी कि m की वैल्यू क्या आएगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, और यहां से मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब वो वैल्यू एक से कम होगी या एक से ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ इमेज के लिए। अब आप यहां से देखो, अगर वर्चुअल इमेज आपके पास बन रही है लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जब वर्चुअल इमेज बन रहा है अपने पास, तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वही बनने वाला इमेज बहुत बड़ा था, तो मैग्निफिकेशन यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। और दूसरे केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है, अगर कॉनकेव लेंस के लिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, कॉनकेव लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए अपने पास क्या आ जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा छोटी होती है किससे, वस्तु की ऊंचाई से। तो यहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, रियल के केस में यहां आपको बता देता हूं, रियल के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ज्यादा है, 2f से भी ज्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1, लेस देन 1। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन u इज बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f, अगर f और 2f के बीच है u, तो उस कंडीशन में जो अपनी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लार्ज बनती है। इमेज कैसी बनती है, लार्ज बनती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। नेगेटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन नेगेटिव जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या रहेगी, यहां पे लेस देन 1, और न्यूमेरिकल वैल्यू यहां ग्रेटर देन 1। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है, u किसके ऊपर है, 2f के ऊपर है, सेम साइज का बनेगा,
तो ये रहेगी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो ये थे अपने मैग्निफिकेशन के कंसेप्ट। अब मैग्निफिकेशन को हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखिए। मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसे हम कैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज से रिलेट कर सकते हैं? तो मिरर में हम जानते हैं कंसेप्ट क्या रहता है, मैग्निफिकेशन आवर्धन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। ये आपको ध्यान रखना है। और लेंस के केस में क्या रहेगा अपने पास, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस v बाई यू। ये ध्यान रखना आपको। लेंस के केस में v बाई यू की वैल्यू प्लस में आ जाएगी और मिरर के केस में v बाई यू की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये मैग्निफिकेशन अगर आपने पढ़ लिया है तो किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवा देता हूं, इसी पे बेस्ड, मैग्निफिकेशन पे बेस्ड। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस या इन फ्रंट ऑफ द लेंस, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ एंड हाइट ऑफ image is twice of height of किसके, ऑब्जेक्ट की। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 2 गुना है, ऑब्जेक्ट को आपने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, 20 सेंटीमीटर दूर है, फॉर कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग यानी अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस मान के चलना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। कन्वर्जिंग का मतलब है कि इमेज बनने वाली कैसी है, रियल है। अब देखो यहां पे अपने पास क्या है, ये चीज हो गई है। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। तो एक चीज तो आपको कंफर्म हो गई है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो ऑप्शन में जो एक या दो नेगेटिव वैल्यूज है उन्हें कट कर दीजिए। अब बचे अपने पास पॉजिटिव वैल्यू। अब उसमें देखिए कि ऑब्जेक्ट रखा आपने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट रखा आपने लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इमेज कैसा बन रहा है आपका, बड़ा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। इसका मतलब है कि इमेज कहां रखा है, f और 2f के बीच रखा है कहीं ना कहीं। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है f और 2f के बीच, और इमेज कहां बन रहा है, इधर बन रहा है। इमेज अपना इधर बन रहा है। यानी कि यहां जो वैल्यू आएगी f की, वो एक बार चेक कर लेते क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। चलिए इधर आ जाइए। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u। दिस इंप्लाइज साइन कन्वर्जन करते अपने पास क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी, नेगेटिव 2h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, पॉजिटिव। यहां v की वैल्यू और यहां u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। यहां से अगर हम निकाले तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज v की वैल्यू आ गई अपने पास 40 सेंटीमीटर। यानी कि 2f से ज्यादा वैल्यू आ रही है अपने पास v की।
अब यहां से आपको वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू क्या होगी, तो वही अपने पास लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो 1/v पॉजिटिव है तो 40 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी दे रखी 20, तो इधर लिखेंगे -20, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/40 प्लस 1/20, एलसीएम कितना ले रहे हैं हम 40, तो यहां से कितना 1 और यहां से कितना 2, तो अपने पास f की वैल्यू आ जाएगी, इधर से आया अपने पास 3/40, जब इनवर्स में लोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/3, तो ये आ जाएगा अपने पास 13 पॉइंट समथिंग इतने सेंटीमीटर। और ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में या माइनस में, तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो ये चीज हमें पहले से पता था कि कॉन्वेक्स लेंस है तो f किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। पहली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या देखें हम कि फोकल लेंथ कितनी आ रही है, लगभग 13 सेंटीमीटर। क्या ये 20 से कम है, हाँ ये भी 20 से कम है। तो कुछ अंदाजे हम सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को देख के ही लगा सकते हैं, ये चीज है अपने पास। तो ये चीज अगर आपको एक बार समझ आ जाती, हो सकता है आपको ये सारे पॉइंट एक बार में समझना है क्योंकि टेक्निकली सारे किए गए हैं। वो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड से उससे हटके किए हैं, तो एक बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। तो ये था अपने लेंस। अब लेंस के बाद आपको जानना है पावर ऑफ लेंस। ये तो न्यूमेरिकल हो गया अपने पास, अब पावर ऑफ लेंस जानिए।